निक्की रील बनाती थी, अपने पति की बात नहीं मानती थी, तो थोड़ी सी कुटाई कर दी तो क्या ही हो गया। ये तो नॉर्मल बात है ना। यहाँ पे जब से शादी होने के बाद आई तब से वो परेशान किया जा रहा था, उन्हें मारपीट हो रही थी उनके। मारपीट दुनिया खो, हम पीटते आ रहे, हम तो ना मार, सबकी बहू बेटी तन में हाथ हो रही है। इसके ना घर में, अब घर में 4 बासन हो, 4 बालक हो, तो राड़ भी हो, ऐसा न होती आग लगा के बिगड़े खानदान की आग लगाई। उसने आग लगाई? खुद लगाई बेटा, खुद लगाई। ये आग खुद लगाई या किसी ने लगाई या मजबूर किया किसी ने आग लगाने के लिए, वीडियो देखो आपको सब पता चल जाए पूरी डिटेल में बात। क्योंकि ये केस इतना ज्यादा उलझा हुआ है ना, आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे। पर सोचने वाली बात तो ये है कि एक औरत ही कह रही है कि मर्द का उस पर हाथ उठाना जायज है। ये तो पर लेकिन क्या करें, लेकिन इनके दिमाग में ये पहले से ही भरा हुआ है कि मर्द हमेशा औरतों से ज्यादा सुप्रीम होते हैं, क्योंकि ये शुरू से सहती आ रही हैं और उसी को इन्होंने अभी एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ यही हमको करना है, यही सहना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन निक्की नहीं सह पाई और इसीलिए सुसाइड या जो भी आगे बताते हैं हमारी बेटी में आग लगाई, आग लगवावे, तो समाज को समझेंगे क्या हम ही डॉक्टर है, बेटी को पैदा करके। जिनको नहीं पता तो निक्की की एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, जिसका कैप्शन लिखा हुआ था कि मेरी बहन को जलाकर मार दिया क्योंकि हम दहेज नहीं दे पा। इससे पहले एक और वीडियो वायरल होती है कि जहाँ पे निक्की का पति उसको बाल पकड़ के खींच खींच के मार रहा है। इस केस का सारा श्रेयांश निकल के यही आता है कि निक्की के पापा दहेज नहीं दे पाए और इसीलिए निक्की को जलाकर मार दिया। अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो इतने ज्यादा केस आते हैं ना इंडिया में, दहेज नहीं दे पाए, दहेज के लिए बहुत कुछ होता है, मतलब इतने ज्यादा केस आते हैं इंडिया में, बात ही मत करो। बाकी उनको इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि ये अपने इंडिया में थोड़ा ज्यादा ही नॉर्मल हो चुका है। अभी जो वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो रही है वो निक्की की बहन कंचन ने बनाई थी, जो कि जिसकी उसी घर में शादी हुई जहाँ पे निक्की की शादी हुई थी। अब लोगों के पास एक न्यूज और एक वायरल वीडियो थी, सब लोग डिमांड करने लगे कि निक्की को जस्टिस मिलना चाहिए। फिर केस में आता है एक नया ट्विस्ट जिसमें अपराधी को बचाने की कोशिश की गई, इतना ज्यादा घुमाया गया केस को कि अपराधी बाद निक्की को अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों ने बोला था सिलेंडर वाला झूठ। ग्रेटर नोएडा का निक्की मर्डर केस इन दिनों सुर्खियों में है। इस मर्डर केस में अब फोर्टिस हॉस्पिटल का भी बयान आया है। हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया है कि मेमो में जलने की वजह सिलेंडर का फटना बताया गया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक चाहे मत करना, लेकिन शेयर जरूर कर देना ताकि सब लोगों को पता चल सके कितना ज्यादा झूठ फैलाया जा रहा है। तो अच्छा, जब सिलेंडर फटता है तो अकेली बहू को आग लगती है, घर में और कोई नुकसान नहीं होता। सिलेंडर फटने से बिल्डिंगें गिर जाती हैं भाई, और अकेली बहू को आग लगती है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लॉजिकल भी लगे ना थोड़ा सा। सिलेंडर वाला नैरेटिव इतना झूठा था कि सबको इस पे भरोसा नहीं हुआ किसी। लेकिन तभी एक नया ट्विस्ट आता है कि निकल के आता है कि निक्की ने खुद को खत्म किया, खुद को खुद जलाया। इसमें विपिन का कोई हाथ। क्या कुछ देखा था उस दिन आपने, प्लीज बताइए। जिस दिन जब शोर मचा हुआ था तब अपने घर के बाहर खड़ा था, शोर मचते ही मैं यहाँ पे भागा हूँ। विपिन गाड़ी में था, गाड़ी बैक कर रहा था। विपिन मैं यहाँ जाके खड़ा हो गया। विपिन ने बोला कि अर्जुन जाके अपनी भाभी को उतार ला ऊपर से, तो हम ऊपर भागे। मैं एक डॉक्टर साहब भी हैं, वो भागे, जाके देखा तो वो निक्की उनकी जो बड़ी बहन थी कंचन, वो बोल रही थी कि बहन तूने क्या कर लिया, तूने कदम क्यों उठा लिया। तो वो निक्की बोल रही थी कि मुझसे गलती होगी। आप ये सब छोड़ो, ये उसने खुद को जलाया या उसका मर्डर हुआ। आप एक बात ध्यान, अगर किसी बंदे को इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाए, जिसकी सहन शक्ति से ज्यादा टॉर्चर हो, तो वो बंदा क्या ही करे। हर एक सुसाइड के पीछे एक मर्डर जरूर होता ही होता है, वो कोई भी करे जाए कोई, हर एक सुसाइड के पीछे एक मर्डर जरूर होता है। कोई ना कोई तो जरूर होता है जो उसको परेशान और मजबूर करता है। मजबूरी में ये कोई अपनी जान खुद नहीं लेता। क्या फिर भी आप एक विपिन जैसे इंसान का साथ देना चाहोगे जो कि इतना बेशर्म है, जो एक शादीशुदा होने के बाद और एक बच्चे का बाप होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर चला, जो एक बार वैगनर गाड़ी में 2024 में किसी दूसरी औरत के साथ अश्लील हरकतें करता पकड़ा भी गया। तो क्या आप ऐसे बंदे का साथ दोगे? ऐसा नहीं है कि विपिन पहली बार ही इंटरनेट पे वायरल हुआ है, पहले भी विपिन की बहुत सारी ऐसी वीडियोस मतलब वायरल हुई हैं जो जिसमें वो गलत हरकतें कर रहा है, पे वायरल हुई है। किसी के घर के नीचे खड़ के कर रहा है, वो भी इसकी काफी वायरल हो चुकी है पहले से ही, और ये पहले से थोड़ा सा ये बंदा तो गलत है, इसको तो सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इसके घर वालों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि घर वालों को सब पता होता है कि हमारा बच्चा कैसा है। जब उसकी पत्नी को ये मारता था, पीटता था, अपनी पत्नी से कोई मतलब नहीं रखता था, जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, तो इनके घर वालों को कौन सा पता नहीं चल रहा था क्या? उनको सब पता था, लेकिन वो फिर भी क्या एक्सेप्ट करते थे
कि हमारी बहू एडजस्ट, और यहाँ पर वो अपने बेटे को समझाने की जगह अपनी बहू से एक्सेप्ट कि वो अपने पति की रॉन्ग डूइंग्स को नज़रअंदाज करे और उसकी सारी गलतियाँ सहे और खुद मार खाए। जो भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है उसको सहती रहे, जेलस ना हो। तो उन्होंने भी हमेशा यही सोचा है कि जो मर्द होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, सहना मुश्किल हो जाता है भाई। बाकी जो इसकी मेन स्टोरी है दहेज, वो मुझे थोड़ा सा फेक और बनाया हुआ लग रहा है, क्योंकि विपिन थोड़ा सा मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, विपिन थोड़ा सा अमीर फैमिली से बिलोंग। अगर उनके रिश्तेदारों और आस पड़ोस वालों की बात सुने तो उनका कहना है कि लड़की रील बनाती थी और लड़के के एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर थे, और लड़की एक मेकअप आर्टिस्ट थी जिसको इधर उधर मतलब बाहर जाना पड़ता था, जिसके विपिन खिलाफ था। इसी वजह से उनकी लड़ाई होती थी। और एक पड़ोसी ने बताया जो कि बाल खींचने वाली वीडियो थी वो एक पुरानी वीडियो थी, लेकिन इससे अब कोई मतलब नहीं पड़ता पुरानी थी या नहीं थी, लेकिन किसी भी हालात में डोमेस्टिक वायलेंस जस्टिफाई नहीं करता। अब बात निकल के आ रही है जो निक्की की बहन थी, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो वीडियो बनाने की बजाय अपनी बहन को बचाया क्यों नहीं। जब निक्की को आग लगी हुई थी तो वो मोबाइल कैसे उठा सकती थी? अगर उठा सकती थी तो उसको पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी या निक्की की हेल्प करनी चाहिए थी, आग बुझानी चाहिए थी। इसको जान से मार रहे थे तो इसकी बहन क्या कर रही थी? इसकी बहन ने क्यों ना बचाई जब उस समय पर? इसकी बहन अब कह रही है उन दोनों ने जान से मार दिया। वीडियो बनाने पे तो वो लगी हुई है, जिस समय पर वो आग लगा रही है वीडियो बना रही है उसी समय पर रोकती ना कि तू आग क्यों लगा रही है, रोक जा, वीडियो बनाने का टाइम है और उसे रोकने का टाइम। और वो वीडियो शूट करने में लग गई। ऑल अंडरस्टैंड, निक्की उसकी बहन थी, उसको भी दुख तो होगा उसको खोने का, लेकिन जो निक्की की बहन है कंचन, वो रेगुलर वीडियो बनाती थी, रेगुलर पोस्ट करती थी, कभी कभी लाइव भी आती थी और काफ़ी टाइम से वायरल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हो नहीं पा रही थी। लेकिन ऐसे लोगों के ना दिमाग में एक कीड़ा होता है वायरल मोमेंट ढूंढने का, तो मुझे लगता है कि उसको ऐसा लगा होगा कि ये एक वायरल मोमेंट है और इसको शूट कर लेती तो यार ये पक्का वायरल जाएगा। तो हुआ भी ऐसा ही है, वो वीडियो काफ़ी वायरल गई है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी उसको रीच मिल चुकी है और काफ़ी लोग उसको आपको सब जानते हैं, जिनको पता है वो सब जानते हैं, उसको देख रहे हैं। अभी भी वो मतलब उसके मरने के बाद भी आज भी वो रेगुलर वीडियोस पोस्ट कर रही है, बता रही है कि मेरी बहन यहाँ पे थी, ये करते थे, वो करते थे, अभी भी वो रेगुलर पोस्ट कर रही है। तो ये मुझे मतलब लग रहा है कि थोड़ी सी वो मेंटली है थोड़ा सा। इस विंडो पे उसकी पूरी पूरी रात कटती थी, उसका इंतज़ार करते करते। अचानक आग लग जाने पर उसके साथ क्या करता था क्या नहीं करता था, आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबके आंसर दूंगी बहुत जल्दी। बहुत ज़्यादा दुख लगता है, एक अपनी ही बहन अपनी बहन की डेथ को मिल्क कर रही है सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए और रेगुलर पोस्ट कर रही है, और बढ़िया सा म्यूजिक लगाती है, बढ़िया कैप्शन लिखती है और अच्छे से वॉइस ओवर से डेली रील डाल रही है। तो बहुत दुख की बात करते हैं वो सीसीटीवी फुटेज की। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि विपिन थोड़ा सा अमीर फैमिली से है, तो उसके घर वाले इस वीडियो को एडिट भी करवा सकते हैं, लेकिन जो उस बच्चे का बयान है, अगर वो बच्चा झूठ बोल रहा है, अगर वो वहाँ पे मौजूद था, अगर वो विपिन वहाँ पे था, अगर ये सीसीटीवी वीडियो असली है तो वो बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन झूठ तो बुलवाया जा रहा है उससे, वो बोल नहीं रहा है, लेकिन अब वो बच्चा पूरा अपना लाइफ टाइम ट्रॉमा झेलेगा। पल भी नहीं रहता, उसने सारी चीजें आंखों से देखी थी। अभी साहब ने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर गाल कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता था, फिर लाइटर से मतलब कैमरे पे बोलना और ये बच्चे से बुलवाना उस बच्चे के लिए कितना दर्दनाक और कितना ट्रॉमाटिक हो सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। अब बात करते हैं इस केस के दूसरे पहलू की, निक्की के माँ बाप का बयान। दे दो, क्या कमाया है, पैसे दो। ये कमाती थी पैसे ले जा। जो एक महीना बाहर रह रहा, घर से गायब एक महीना। हाँ, एक महीना के लिए घर से गायब, एक साल घर ना आया। मेरी बेटी 1 साल ऐसी टाइम विपिन एक साल तक घर नहीं आता था, टॉर्चर करता था, एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर थे, तो इनको पता नहीं था क्या? लेकिन पता होगा तो ये क्या बोलते होंगे, बेटा वो तो मर्द है, सुपीरियर है, एडजस्ट कर लो, वो तो सब कुछ कर सकता है, अब क्या फायदा? लेकिन आप सोच के देखो, जिस घर में वो रह रही है वहाँ पे टॉर्चर हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और जिस घर से वो आई है वहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं, बेटा दुनिया समाज का देखना पड़ता है, तुम अपने घर पे जाओ। सोचने वाली बात यही है कि एक इंसान कितना ज़्यादा परेशान होगा जो ऐसा कदम उठा रहा है। और अगर एक बार भी उसके माँ बाप ये बोल देते, बेटा तुम यहाँ पे आ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, देख लेंगे जो होगा, तो आज निक्की जिंदा होती। और इंडिया में ना इनको दहेज देना सही लगता है, लेकिन बेटी को पालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि दुनिया समाज क्या बोलेगा। लेकिन अब जो हुआ है
तो वो भी कौन सा कोई अच्छी बात हुई है। अब भी तो दुनिया समाज कुछ ना कुछ बोल ही रहा है। निक्की के केस में तो उल्टा था, वो तो कमाती भी थी, लेकिन दुनिया समाज का डर माँ बाप को था, लेकिन पिसती बेटी थी, वो भी जैसे माँ बाप के लिए जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दुनिया समाज का डर ना इनको पहले आना चाहिए था, जब बेटी जिंदा थी। अब बोल रही है हमारी बेटी चली गई, बेटी चली गई। इन आंटी को भी दुनिया समाज का डर अब याद आया है जब इनका घूंघट उठा है। पहले तो ये भी घूंघट में ही वीडियो बना रही थी, मतलब इंटरव्यू दे रही थी। स्कॉर्पियो शादी में दी थी, उन्होंने मांगी थी स्कॉर्पियो में चाहिए, स्कॉर्पियो दी थी। कभी बिटिया से बोलता है 1 लाख लेगा, कभी बोलता 2 लाख ले। क्या करता था वो? घूमना, लड़कियों के साथ मजे लेना। इस टाइम मेरी बेटी जला के रही है। 5 मिनट पहले बात हुई है, ये बताया था कि मम्मी आज ही आजू मैं, मेरे को मारेगा ये। सास ने मेरी बिटिया के बाल नोच के थप्पड़न से मारती, डंडान से मारती है। सब गलत करता था, लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इनका पति भी इनके साथ करता होगा। और इंडिया में होता यही है, दहेज वेज सब कुछ देंगे। अगर खुद के साथ हो रहा है तो ये ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चे के साथ भी हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लो। अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो उसको उसके साथ मत होने दो। अगर तुमने सहा है तो वो क्यों सहे, उसको तो तुम एडजस्ट कर सकते हो ना, सॉल्व कर सकते हो ना। लेकिन इंडिया में ऐसा ही होता है, अगर वो दहेज मांग रहा है तो सही है जी, दहेज दे दो, अच्छी बात है। अगर वो मार पिटाई कर रहा है तो भाई एडजस्ट कर लो, ये कौन सी बात हुई। दहेज दे रहे हैं हम भी देंगे, हम जेल रहे थे तुम भी जेलो। अरे सबकी जेलने की क्षमता सेम नहीं होती, और निक्की की क्षमता खत्म। इसकी बात करें तो इन्होंने अपनी बहू को भी बहुत जलवाया, लेकिन उसके बाप इनकी तरह नहीं थे, वो अच्छे थे। शादी पर उससे पहले उन्होंने मेरे साथ पीट करी थी, माँ बेटी ने भी खचेड़ा था मुझे, बालों से पकड़ पकड़ के खचेड़ा था। मेरी सास ने अपने बेटे पे भी पिटवाती थी मुझे की, और कंचन भी उसमें इन्वॉल्व? हाँ जी, उसमें दोनों बहन इन्वॉल्व होती थी। क्या बोलती थी वो आपको? यही कहती थी कि चले जाओ यहाँ से, मेरे भाई आपको रखेगा नहीं, हम दूसरी शादी कर लेंगे अपने भाई की। क्यों जाऊँ मैं, मेरे बाप ने शादी नहीं करी है, अच्छा दहेज नहीं दिया। तो देखो लड़कियां भी अब ना पूरी प्रिपेयर हो चुकी हैं, अगर कम दहेज दिया तो सहना तो पड़ेगा। खुद ने अपनी बहू के साथ ऐसा किया तो और वो अपनी बेटी के लिए कैसे खड़ी हो जाएगी, तो ये तो सोचने वाली बात है ना। उसने खुद को जलाया, चाहे किसी ने जलाया, चाहे विपिन, उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन वो लड़की इतनी ज़्यादा मतलब टॉर्चर हुई होगी और इतनी ज़्यादा परेशान हुई होगी जिसकी सहन शक्ति खत्म हो गई, और इसीलिए उसने ये कदम उठाया। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी सज़ा उसको बनती है वो मिलनी चाहिए और निक्की को जस्टिस मिलना चाहिए। आज के लिए इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।